वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपको पर्यावरण और विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन कराया जा रहा है जो बीपीएससी टीचर के लिए है। उसमें 1 to 5 जो टीचर है उसके लिए टेस्ट चल रहा है, जिसमें डेली 50 क्वेश्चन चल रहा है। पहला वीडियो मैंने डाल दिया हूँ, ये दूसरा वीडियो है। और जो पर्यावरण और हम से जो क्वेश्चन लिया गया है, पर्यावरण और हम कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक के SCERT बुक से लिया गया है। विज्ञान का क्वेश्चन जो है वो कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक के बुक से लिया गया है। तो ये पूरा SCERT के बुक पर आधारित क्वेश्चन है। टेस्ट को बनाओ, बहुत अच्छा है, सेम जैसा बोला गया है सिलेबस में उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक दो तरह का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक जो वही होता है जो अगर टेम्परेचर देने पर ये अपने सिकुड़ जाता है। तो देखो थर्मोप्लास्टिक में जो आ जाएगा, नाइलन सिकुड़ जाता है, पॉलीथीन सिकुड़ता है, एक एक्रालिक सिकुड़ जाता है। बैकेलाइट जो होता है ना, ये थर्मोसेटिंग होता है, न कि थर्मोप्लास्टिक। बैकेलाइट आपको कल के वीडियो में बताया था। तो बैकेलाइट इसमें होता है, जो कुकर के हैंडल में काला वाला जो प्लास्टिक दिखता है वो बैकेलाइट का होता है, और वो आपको टेम्परेचर पर पिघलता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि रेसे कितने प्रकार के होते हैं। तो रेसे कितने प्रकार के होते हैं, आसान है। तो रेसे 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कृत्रिम रेशम किस प्रकार बनाया जाता है। तो कृत्रिम रेशम जो बनाया जाता है वो किस प्रकार, तो याद रखिएगा वो बनाया जाता है वो पूछ रहा है। तो सेलुलोज से बनाया जाता है। किससे? सेलुलोज से। अगला क्वेश्चन है कि कल कारखाने में निर्मित रेशों को क्या कहा जाता है। जो कल कारखाना में निर्मित होगा वो रेशा क्या कहलाएगा। तो वो रेशा क्या होगा, मानव निर्मित और संश्लेषित हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशा के बारे में पूछ रहा है। देखो प्राकृतिक रेशा इसमें से देखो कौन सा हो जाएगा, इसमें ऊन जो दिख रहा है वो प्राकृतिक रेशा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। तो जो संश्लेषित रेशा होता है वो छोटी इकाइयों से बना होता है और उसको कहा क्या जाता है बाबू, तो उसको एक लक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पिनरेट निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो स्पिनरेट एक मशीन है, बोल रहा है कि किस कार्य के लिए, तो ये धागा बनाने के लिए। किसके लिए? धागा बनाने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कपास एक बहुलक है, यह किससे निर्मित होता है। तो कपास किसका बहुलक है, निर्मित किससे होता है। तो कपास जो है वो भी सेलुलोज से निर्मित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है। मानव निर्मित रेशा का बात कर रहा है, और मानव निर्मित रेशा इसमें से रेयॉन जो है ना वो मानव निर्मित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है। देखो सबसे अधिक सक्रिय धातु का बात कर रहा है, तो इसमें से पोटेशियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अगर इस ऑप्शन में देखोगे तो सबसे पहले पोटेशियम आ जाएगा, फिर सोडियम होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है। तो पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है, उसको कहते क्या है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अधात्वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, अधात्वर्धनीयता कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। धातु नहीं है का बात कर रहा है। देखो तांबा, एल्युमिनियम, लोहा तो होता है, सल्फर एक धातु नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि धातु के किस गुण, धातु के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। तो धातु के कौन सा गुण के कारण तार को खींचा जा सकता है। तो याद रखिएगा वो लचीलापन। ठीक है, तन्यता। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। देखो चाकू से एक सोडियम ऐसा धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे दिया है कि सबसे अक्रिय अधातु और सबसे अक्रिय अधातु जो है वो फास्फोरस है। कौन है बाबू, फास्फोरस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में जो पाया जाता है वो धातु कौन है, वो धातु पारा है। कौन है, पारा। आगे दिया हुआ है कि एक उच्च अर्ध अधातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के पैकेज करने के लिए किया जाता है। तो देखो ये जो खाद्य पदार्थ है उसके पैक करने के लिए कौन सा किया जाता है। तो अधातवर्ध धातु वो है बाबू,
उस धातु का नाम क्या है, तो उसका नाम है आपको एल्यूमिनियम। क्या नाम है, एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है। और देखो खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए भी एक और बेंजीन होता है ना, बेंजीन का भी किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे दिया कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है। ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया कौन करती है, तो ठंडे जल के साथ तेज़ी से सोडियम करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कौन होगा, ऑप्शन बी। आगे दिया किस अधातु में चमक पाई जाती है। कौन सा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, और वो आयोडीन जो है इसी में चमक पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे दिया हुआ है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक यानी इससे विद्युत जा सकती है, वही बात कर रहा है, सुचालक का बात कर रहा है। कौन सा अधातु है बाबू, तो वो ग्रेफाइट हो जाएगा। कौन सा, तो ग्रेफाइट। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है कि कॉपर के बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है। तो कॉपर की सतह पर जो जमा हुआ पदार्थ होता है बाबू, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसमें से देख लो एक जिंक दिख रहा है जिसको पीट कर किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं का ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। जो धातु होता है उसके ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है बाबू, तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। कैसी होती है, क्षारकीय। आगे दिए फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। तो जो फास्फोरस होता है ना बाबू, उसको रखते हैं हम लोग जल में। किस में, जल में रखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा का स्थानांतरण की वह प्रक्रिया क्या कहलाता है। क्या बोला है, ऊष्मा का जो स्रोत है और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा स्थानांतरण जो होता है उसको बोल रहा है कि क्या कहते हैं, और उसको विकिरण कहा जाता है बाबू, विकिरण द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे दिया कि काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना किसको कहते हैं बाबू, तो याद रखिएगा काला सोना हम लोग पेट्रोलियम को कहते हैं। किसको कहते हैं, तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो घरेलू ईंधन के रूप में हम लोग एलपीजी का करते हैं। किसका, एलपीजी का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ कि जीवाश्म ईंधन जलने से कौन सा प्रदूषण होता है। जीवाश्म ईंधन जलने से बोल रहा है कि कौन सा होता है। तो देखो जीवाश्म ईंधन जलेगा तो इसमें से वायु प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है। तो वाहन के लिए सबसे कम जो हो जाएगा ना वो सीएनजी होता है। कौन सा, सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। इसमें होता क्या है, तो मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, CH4 उसको कहते हैं। आगे देखते हैं कि कोयला को बनाने में कितना समय लगता है। कोयला को बनने में कितना समय लगता है ये बोल रहा है, और कोयला जो बनता है इसमें लाखों वर्ष लग जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गहरे रंग आपका अप्रिय गंध वाले पदार्थ निम्न में से कौन सा है। क्या बोल रहा है कि एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ कौन सा है, वही पूछ रहा है। और कौन सा है बाबू, तो याद रखिएगा कौन सा है इसमें से, तो इसमें से पेट्रोलियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पेट्रोलियम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या होगा। आगे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का बात कर रहा है, यानी जीवाश्म ईंधन इसमें से तो कोयला दिख रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है। कौन सा संसाधन ऐसा है जो क्षय नहीं होता है, ये बोल रहा है। तो संसाधन जो क्षय नहीं होता है इसके बारे में बोल रहा है। और जो वायु होगा इसका राइट आंसर, संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, वायु। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे क्या है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। जो प्राकृतिक गैस होता है, नेचुरल गैस का बात कर रहा है, उसमें मुख्यतः मीथेन होता है। जो सीएनजी होता है उसमें क्या होता है, मीथेन ही होता है ना। आगे देखते हैं कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद जो है ये बिटुमिनस, क्या कहते हैं उसको, बिटुमिनस कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वे पदार्थ जो जल कर ऊर्जा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं।
जल कर ऊर्जा प्रदान कराते हैं तो क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करता है, वही ईंधन हो जाएगा। क्या होगा, ईंधन इज राइट आंसर। आगे दिया हुआ है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है का बात कर रहा है और नहीं है का बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें से देखो प्राकृतिक संसाधन वायु, खनिज, मृदा है, प्लास्टिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे दिया हुआ कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, किसके बारे में है, जीवाश्म ईंधन का। और जीवाश्म ईंधन जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना रहता है उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सजीव प्राणी जो मर गया प्राणी और उसी के अवशेष से बनता है और ये 100 साल से भी ज़्यादा लगता है बनाने में, जैसे कोयला बनता है तो वो जीवाश्म ही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन दिए गए, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं बाबू, तो इसको जल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, जल गैस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि समाप्त होने वाला निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त होने वाला कौन सा बोल रहा है, तो देखो वन भी समाप्त हो जाएगा, वन जीव भी और खनिज भी, तो इसका राइट आंसर और उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे कह देगा कि तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है। तो तेल में लगी आग को किस, तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न दहन के लिए क्या आवश्यक है। निम्न दहन के लिए बोल रहा है और ये इसमें से आवश्यक है हवा। क्या, हवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। तो किसी पदार्थ के दहन का जो पोषक पदार्थ है वो क्या है बाबू, तो याद रखिएगा वो आपको ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो सबसे अच्छा अग्निशामक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ है। दहनशील पदार्थ का बात कर रहा है, तो इसमें से केरोसिन है। कौन सा है, केरोसिन, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वतः दहन का उदाहरण, स्वतः दहन का उदाहरण का बात कर रहा है और स्वतः दहन का उदाहरण जो है ये हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। कौन, ये स्व दहन होने यानी स्व जलने लगता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है। अदहनशील पदार्थ देखो पेट्रोलियम नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगा, तो राइट आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो जलेगा नहीं, पत्थर थोड़ी जलता है। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा पर्यावरण से। ठीक है, दिया हुआ कि लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन का उदाहरण है। तो लकड़ी का जलना बाबू किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये होता है मंद दहन होता है। क्या होता है, मंद दहन, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि दहन की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है। आवश्यक शर्त का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्त, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है। तो कौन सा वो ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ज्वलनशील कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या है। तो जो ईंधन होता है उसके ऊष्मीयमान, तो उसका ऊष्मीयमान का मात्रक होता है kJ/kg होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का ज्वाला का मध्य भाग कैसे दिखाई पड़ता है। तो कैसा दिखाई पड़ता है, तो वो पीला दिखाई पड़ता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मामान सबसे अधिक होता है। तो देखो निम्न में से सबसे ज़्यादा ऊष्मामान हाइड्रोजन का होता है। किसका, हाइड्रोजन का, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।